हमें गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी है कि अपने कान खोलो और सुनो हम लोग जो बोल रहे हैं। आप हमारे नौकर हैं, हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको हमारे लिए काम कर रहे हैं और ढंग से करिए आप अपना काम। आज हम लोगों को इतना गंदा सलूक किया गया है, टीयर गैस छोड़ा गया, हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। यही बैठेंगे और देख लेंगे कितने दिन तक हटा लेंगे हम लोगों को यहाँ से। एक बच्चे का 1 साल पूरा टाइम बर्बाद होगा, वो मेहनत बर्बाद होगी। तो जो कह रहे हैं वो एग्जाम फिर से हम करवा देंगे। है ना, हर जगह दिख जाएंगे आपको फैले हुए। 6 घंटे लगते हैं ट्रेन से आते हुए, हम 11 घंटे बाद आए। सोचो, ट्रेन भी लेट करवा दी गई है। जो लोग घर पे बैठे मरेंगे वो सब जो चुप भी हैं। ऐसा नहीं है कि बारी उनकी नहीं आएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बारी आपकी भी आएगी। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पर मौजूद हैं। जंतर मंतर का रोड उधर की साइड में है और जिस जगह में अभी जिस चौक पे खड़ा हूँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कनॉट प्लेस का ये गोल चक्कर है। सामने राजीव चौक है और पालिका केंद्र है और ये सर्कल है। आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है और आज 20 जुलाई का दिन है और 20 जुलाई का पूरे हिंदुस्तान से तमाम लोगों को आने के लिए आह्वान था कि आज जो है एक बड़ा जो है ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन, एक ऐतिहासिक मार्च निकालने का काम किया गया है जिसमें देश की सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जा सके। लेकिन आज सवाल फिर वही खड़ा होता है कि देश की सोई सरकार आखिर कैसे जागेगी। उसको जगाने को लेकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, तमाम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और खास तौर पे सोनम वांगचुक जो हैं उनके लिए उनकी आवाज में आवाज बुलंद करने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आगे का जो है रास्ता जाम है और मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि और आगे चलेंगे हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज सुबह से ही 20 जुलाई को जो है पूरे हिंदुस्तान से तमाम लोगों को यहाँ आने के लिए बोला गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बारिश का समय है लेकिन फिर भी लोग भीगने की चिंता किए बिना भी जो है अपनी आवाज को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाएगा उसका काम कर रहे हैं। आप देखिए कि लोग जो हैं सड़क पर भी लेटकर जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बारिश का समय है, ह्यूमन चैन बनाई जा रही है, आवाज कहां तक पहुंचानी है? पार्लियामेंट तक। और क्या, बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है और क्या होगा। आज सदन प्रेसिडेंट तो सुनेगा ही जब पार्लियामेंट तक पहुंचानी है, पर हमें गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी है कि अपने कान खोलो और सुनो हम लोग जो बोल रहे हैं। आप हमारे नौकर हैं, हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको हमारे लिए काम कर रहे हैं और ढंग से करिए आप अपना काम। और नहीं हो रहा है तो अपना इस्तीफा दीजिए और वापस आइए। ये गवर्नमेंट गिरने वाली है और इसको हम गिरा करेंगे। किसी में दम नहीं है, यहाँ से हट जाए, किसी में दम नहीं हमको यहाँ से हटा दे। आज हम लोगों को इतना गंदा सलूक किया गया है, टीयर गैस छोड़ा गया, हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। अगर हम लोगों ने बोला था कि हम लोग आराम से प्रोटेस्ट करेंगे तो क्यों बदतमीजी की गई? और अगर बदतमीजी की हो तो फिर हम लोग नहीं हट रहे हैं यहाँ से, यही बैठेंगे और देख लेंगे कितने दिन तक हटा लेंगे हम लोगों को यहाँ से। सवाल यह है कि मांग कौन सी है आपकी? हम लोगों की मांग है कि बच्चों बहुत गीला हम लोगों की मांग है कि बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को बताया जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको बोलो इस्तीफा दे, उसका काम उससे वो नहीं कर पा रहा है, आप अपनी गद्दी से उतर जाइए, आपसे नहीं हो रहा है, आप आ जाइए नीचे। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है सरकार को? ये वो सरकार सुनेगी तभी तो समझ आएगा। सरकार सुनी और बचाना पड़ेगा। सरकार बच्चों को समझती है बेवकूफ। सरकार को लगता है कि कुछ सरकार इंडिया में रहेगी तभी तो सुनेगी। इंडिया के बाहर सरकार को लगता है सब है बच्चे बेवकूफ, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, बकवास कर देते हैं और इन दोनों को लड़ा देते हैं, मुद्दे से हटा देते हैं और कुछ नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम लग रहा है कि सरकार अहंकारी हो गई है, बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया और उसका टाइम आ गया कि वो उतर जाए अपनी गद्दी से। सत्ता खत्म होने वाली है, उनको ये बात समझ आ गई, इस वजह से उनको लग रहा है कि वो ये काम करते रहे। एक समय था रावण का भी अहंकार रहा है लेकिन वो भी खत्म हुआ, कुंभकर्ण भी था जो सोया था उसको भी जागना पड़ा। सवाल यह है कि इस सोई हुई सरकार को, इस अहंकारी सरकार को जगाने के लिए क्या किया जा रहा है? ये सत्ता बदली जाएगी, अब जब भी आएगी कोई चीज ऊपर जाती है जरूर नीचे आती है और ये आने वाली है, इसका टाइम आ चुका है। सर अगर कि सत्ता का परिवर्तन अब बात ये रही जो आप बोले, आप जो क्वेश्चन किए हैं कि जो सत्ता सोई हुई हो जगाने, हम लोग जगाने नहीं है, सत्ता पलटने आए हैं। सत्ता पलट के रहेंगे, सत्ता पलट देंगे। जब नीट एग्जाम लीक करवा दिया उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि एग्जाम फिर से करवा देंगे। अगर मान लो उनको कोई चोट पहुंचा दे तो क्या वो इज्जत वापस आ पाएगी? एक बच्चे का 1 साल
अपना टाइम बर्बाद होगा, वो मेहनत बर्बाद होगी। तो जो वो कह रहे हैं वो एग्जाम फिर से हम करवा देंगे। अगर उसको मार दिया जाए, मारने के बाद वो चोट बोलो भर देंगे, पैसे देके तो भर दी जाएगी, वो इधर चली जाएगी उनकी। अच्छा, आज का जो प्रदर्शन था शांतिपूर्वक था? तो हम लोग शांति पूर्वक कर रहे हैं, कोई यहाँ पे अभी तक दिक्कत नहीं हुई है। मैं बाप से भी बात करूंगा, तेजी इतना हुई है। अभी सुबह से देखा जाए तो शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी कहीं तो न लाठी चार्ज हुआ है, न दंगा फसाद देखा है आपने। आप लगातार सुबह से प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, कभी कहाँ कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं है, मैं भी सुबह से यहाँ पर हूँ। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उस तरह से आपकी आवाज बनने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्योंकि जितने भी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं वो कहीं ना कहीं तितर बितर कर दिए गए हैं। अब सवाल ये कि आप यहाँ पर अभी एकजुट हैं। देखिए हम लोग एकजुट हैं। कॉकरोच है ना, हर जगह दिख जाएंगे आपको फैले हुए, हर रोड के कोने पे दिख जाएंगे। चारों से सीलबंदी कर दी है, आपको पता है। नई दिल्ली से लेकर गोल मार्केट सब जगह सीलबंदी करे, बच्चों को आने जाने नहीं दे रहे। मैं बाराबंकी से आया हूँ, बाराबंकी से नई दिल्ली स्टेशन 6 घंटे लगते हैं ट्रेन से आते हुए। हम 11 घंटे बाद आए। सोचो, ट्रेन भी लेट करवा दी गई है। इतने मतलब सत्ता में है, वो सत्ता का अहंकार है भैया उधर। वो सत्ता में है तो उतना अहंकार, इतना घमंड है कि जो चाहे वो करवा दे रहे हैं। सोचिए, जो 6 घंटे में ट्रेन नई दिल्ली पहुंच रही थी वो 11 घंटे में कि आपकी आवाज जो है बुलंद होने से पहले कमजोर कर दी जाती है। लोग बोल रहे हैं कि कॉकरोच को मसल दिया जाएगा ना, वही कॉकरोच हैं जो हर घर से निकल के आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए यहाँ पे। थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए तो हम कुछ रिकॉर्ड कर पाए। तो सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। हाँ, इधर आओ मेरे पास। हाँ, अब सवाल यह है कि कितना समय तक यहाँ पर रहेंगे भी आप? देखिए, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ बने रहेंगे, डटे रहेंगे। सुबह से बिना खाए बिना पानी पिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, और देख रहे हैं कि भूख हड़ताल में कैसा लगता है। हमारे सोनम सर 20 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, वो अस्पताल में भर्ती है और बोले हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लोग ना कुछ खाएंगे ना हमारे ग्लूकोज। सवाल है, क्या लग रहा है कि आज सुबह से कि मांग सुनी जा रही है? सुनी जा रही। देखिए, दबाया जा रहा है। जो हमारे वहाँ बैठे जनता मंदिर पे सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 163 धारा लागू हुई है, अगर तुम इकट्ठा हो गए तुमको बंद कर दिया जाएगा और छुड़ाने को औकात नहीं छुड़ा पाएगा। ये जो सत्ता में है कुछ भी करा सकते हैं। तो जिस युवा की इतनी पावर है तो आज धारा लगवा दिए है 163। सोचिए, इतने पावर में है। जबकि पहले से बोला जा रहा था कि हम 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और संसद जाएंगे। उससे पहले मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी देश की जनता से, ये जो अपनी देशभक्ति है ना, इसे बचा के मत रखिए। ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं बनी है। ये जो देश थी, आप जो कर रहे हो, जो लोग घर पे बैठे मरेंगे वो सब जो चुप भी हैं। ऐसा नहीं है कि बारी उनकी नहीं आएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बारी आपकी भी आएगी, आपकी भी आएगी। और आप भी ये मत समझिए, ये सबकी बात है। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं आगरा से 70 किलोमीटर दूर से, लगभग 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ। 400 किलोमीटर दूर से आए हैं जी। तो आवाज क्या है आपकी, क्या कहने आए हैं? आवाज यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इतनी अच्छी शिक्षा नीति बना लेते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पर इस शिक्षा नीति के अंतर्गत क्यों नहीं पढ़ा सकते? बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। अपने लड़की है उसको अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ये बगल में सरकारी शौचालय है। देखिए, इतनी गंदगी यहाँ पे है, इतनी गंदगी है। देखो, हम वॉशरूम गए थे, देख के भाग गए, उल्टी हो गई हमको। सोचो, इतनी सफाई यहाँ पे है। अपना घर भरा है पैसों से और लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। एट दिस पॉइंट तो कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने। हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। जंतर मंतर का रोड, कनॉट प्लेस, कस्तूरबा मार्ग, संसद मार्ग, तमाम मार्ग जो यहाँ से जंतर मंतर से जुड़ते हैं, सब जगह जो है लोग, युवा, प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।